Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All Is Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on triangles on geometry, and today is lecture number 5 of this chapter. So let's start. Yesterday what we have seen some practice question on congruency SAS and I think SSS, okay? And today we will do some practice question in AAS and ASA, ठीक है? ASA, AAS एंड RHS, इन तीनों में हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी, इन तीनों कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ओके? ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है? और फिगर्स का तो मतलब विदाउट फिगर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्री आप कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो ट्रायंगल्स हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, सर्कल्स हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना होगा? जो आपको डायग्राम बनाना ही होगा, फिगर्स बनाना ही होगा, ठीक है? तो सबसे पहला है इन फिगर लाइन सेगमेंट ए बी, ये आपका फिगर है, इसमें आपका जो लाइन सेगमेंट है ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट डी सी, यानी कि ये लाइन जो है ये पैरेलल है इसके सी डी के, ओके? एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए डी है, इस वजह से ए ओ और डी ओ क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। आफ्टर दैट आपको फर्स्ट पॉइंट क्या है? AOB ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है किसका? DOC ट्रायंगल का। AOB जो ट्रायंगल है ये DOC ट्रायंगल का क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ओके? तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले नहीं सॉरी, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, O ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया हुआ है किसका? AD का। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है? O आपका मिड पॉइंट है DC का भी, ठीक है? दोनों चीज प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? AB इज पैरेलल टू किसका है? CD का। AB हम क्या करेंगे? पैरेलल करेंगे CD का। AB क्या है? मेरा पैरेलल है CD के। एंड आफ्टर दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AD है, इस वजह से क्या है? AO इज इक्वल टू DO। AO किसके इक्वल है? DO के। अब मेरे को ये दोनों ट्रायंगल में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? AO ट्रायंगल आपका AOB एंड AOC ले लेंगे, ठीक है? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, यानी कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम बात करते हैं। तो AOB में क्या है ना कि AOB में AB पैरेलल है CD के, ठीक है? हमें तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है? AO इज इक्वल टू DO, ये हम क्या दे देते हैं? गिवन, ओके? आफ्टर दैट और क्या है? ये मेरा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स की क्या होगा? कॉमन होगा, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन हम क्या लेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके? वर्टिकल अपोजिट एंगल। आफ्टर दैट हमको पता है ये दोनों पैरेलल है, तो AD क्या होगा? अगर मेरा AD और CD क्या है? पैरेलल है, तो ये एंगल भी आपस में, अगर हम CD को एज अ ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये एंगल किसके इक्वल हो सकता है? इसके हो सकता है। अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली एंगल ADO को इक्वल कर देंगे एंगल DCO के, ओके? DCO के इक्वल कर देंगे। और रीजन यहाँ पे क्या दे देते हैं? इसका रीजन हम दे देते हैं AB आपका पैरेलल है CD के, एंड AB पैरेलल है CD के, एंड CB is as transversal, ठीक है? यहाँ पे जो CB लाइन है वो आपका एज अ ट्रांसवर्सल आपका काम कर रहा है, ठीक है? CB को हम BC लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, BC लाइन, ओके? तो ये तीनों हो गया, ठीक है? ये तीनों आपका AO हो गया, यानी कि एक आपका साइड हो गया, ये आपका एंगल हो गया, और अगेन ये आपका क्या हो गया? एंगल हो गया, ठीक है? यानी कि दो एंगल्स मिला और एक साइड, यानी कि अब मेरा ये दोनों आपका क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। AOB इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल DOC। रीजन हम क्या देंगे? रीजन हम देते हैं AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। AS कॉन्ग्रुएंसी
रूल से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। जब दो इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो दैट मीन्स अब मेरा जो साइड है OB एंड OC ये भी मेरा इक्वल होगा। देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC। OB क्या है, OC का इक्वल है। जब OB OC का इक्वल हो चुका है, हेंस O is the midpoint of line BC of line segment BC। ओके, और यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था, जो मेरा प्रूफ हो चुका। ओके, तो इस तरह से इसको प्रूफ करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। ओके, एक्चुअली इसमें क्या बोला गया है, ये मेरा डायग्राम है और इस डायग्राम में जो AD है वो BC जो है ये इक्वल है। AD और BC क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स आर इक्वल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पे आपका 90 डिग्री के एंगल्स बन रहा है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, AD और BC पे इक्वल परपेंडिकुलर है जो कि आपका AB लाइन है। ठीक है, यानी कि AD और BC पे एक लाइन है AB जो आपका क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD जो है ये आपका AB को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स OA को अगर हम OB के इक्वल कर दें तो वो चीज भी ऑलरेडी अपने से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन पार्ट्स है वो सब लिख लेते हैं। गिवन पार्ट्स क्या क्या है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, यानी कि AB जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, AD पे, एंड AD ही परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। ठीक है, ये दोनों पे क्या है, दोनों लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर लाइन है एंड हमको ये CD बाइसेक्ट कर रहा है, AB ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, मेनली मेरा यही दो चीज दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और एक चीज और दिया हुआ है कि ये जो BC है ये मेरा AD के इक्वल है। यहाँ पे डबल डॉट दिया हुआ है, दैट मीन्स इसका मतलब होता है ये मेरा इक्वल है। ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर्स। ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं AD आपका इक्वल है BC का, ये भी मेरा दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, AOD एंड ट्रायंगल BOC में AD आपका इक्वल है BC का। रीजन हम क्या लेते हैं, ये मेरा गिवन है। ठीक है, आफ्टर दैट हमको पता है ये मेरा 90 डिग्री एंगल है और ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, यानी कि OAD एंगल इज इक्वल टू O एंगल OBC एंगल। ठीक है, एंगल OBC, और इसका रीजन हम क्या देंगे, 90 डिग्री ईच। ठीक है, आफ्टर दैट एंगल जो है ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, ये दोनों एंगल के आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। रीजन आप क्या देंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब ये तीनों इक्वल हो गया दैट मीन जो ट्रायंगल है AOD ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC की। रीजन हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, AS। ठीक है, यानी कि ये ला एंगल और ये वाला साइड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, AS कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूफ हो गया। रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट होगा दैट मीन्स OA OB भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB, CP CT से
आपका ये इक्वल हो चुका है, ठीक है। जब ओ ए आपका ओ बी के इक्वल होगा, दैट मीन्स ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। तो ओ क्या हो जा रहा है, मिड पॉइंट हो जा रहा है। तो जब ओ मिड पॉइंट हो जा रहा है ना, तो आपका सी डी जो है जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है वो तो ओ पॉइंट ही है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ क्या हो जा रहा है, मिड पॉइंट हो जा रहा है ऑफ ए बी, ठीक है। ओ आपका मिड पॉइंट हो जा रहा है ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट हो जा रहा है ओ। तो ओ पॉइंट पे तो सी बी क्या कर रहा है, कट कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये भी प्रूफ हो चुका है कि सी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। हेंस सी डी बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ, प्रूफ, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो फ्रेंड्स टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, इसको रफ करते हैं। ज्योमेट्री में ना आपको आंसर से ज्यादा ना क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी होता है। एक्चुअली क्वेश्चन एक बार समझ जाएंगे ना तो आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। तो इन सब एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी रटने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आंसर निकलेगा। बस आपको क्या करना है, बस ध्यान से देखना है और समझना है क्वेश्चन को। तो इस ये क्वेश्चन को हम रफ कर देंगे, इसका जरूरत नहीं है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ओके। 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इन फिगर ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, एंड पी इज द मिड पॉइंट, पी क्या है, मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट, ओके। आफ्टर दैट डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन सेम साइड, डी और ई क्या है, पॉइंट्स है सेम साइड में, सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड में क्या है आपका डी और ई पॉइंट को प्लॉट किया गया है। एंगल क्या है, इक्वल है बी ए डी और ए बी, बी कहाँ है, बी ए डी, यानी कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। एंड आफ्टर दैट ई पी ए, यानी कि ये वाला ई पी ए ये वाला, और डी पी बी ये वाला, तो ये दोनों इक्वल है। सो दैट आपका ट्रायंगल जो है डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के। सेकेंड नंबर में ए डी को बी पी ए डी जो है इसको बी ई के इक्वल करना है, और ये ट्रायंगल को इक्वल करना है डी ए पी को। डी ए पी का डी ए पी एंड बी ई पी, ये दोनों ट्रायंगल को पहले तो कॉन्ग्रुएंट करना है, आफ्टर दैट ए डी को बी ई की इक्वल करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि इस डायग्राम की अच्छे से जरूरत है हमें। ये मेरा कुछ इस तरीके से गया है, और ये मेरा इस तरीके से बीच में क्या है, P है, ये मेरा A है, ये B है, ये जो एंगल है इसके इक्वल है, ये जो एंगल है वो मेरा इसके इक्वल है, और ये मेरा E हो गया, ये मेरा B हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे ना, जो जो मेरा दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, गिवन जो पॉइंट्स गिवन है वो लिख लेंगे। ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड पी क्या है, मिड पॉइंट है सबसे पहले ए बी का, तो हम लिखेंगे P is the midpoint of AB. AB का क्या है, P midpoint है, that means AP is equal to BP. AB BP के equal है, ठीक है। After that D और E सेम पॉइंट में सेम साइड में, और एक्चुअली एंगल्स आपके इक्वल दिया हुआ है। एंगल BAD is equal to angle ABE, ठीक है। और यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है, EPA is equal to angle DPB, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, शो दैट दिस एंड दिस। सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको DAP बोला है, यानी कि DAP यानी कि दिस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को इक्वल करना। और इक्वल करने से पहले अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम EPA ये वाला
सिंस एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी गिवन डाटा है, ठीक है। गिवन डाटा जब मेरा ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है तो उसमें हम इक्वल पार्ट ऐड कर सकते हैं, यानी कि EPA में प्लस कर सकते हैं ये वाले एंगल को, EPA यानी कि इस एंगल में इस एंगल को इक्वल कर ऐड कर सकते हैं, इस एंगल में इसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि दोनों में कॉमन चीज ऐड करेंगे, यानी कि EPD को ऐड करेंगे, एंगल EPD को ऐड करेंगे इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। दोनों में हम क्या करेंगे, EPD को ऐड करेंगे, ठीक है। जब दोनों में ऐड किए हैं तो APD और ये बन जाएगा, यानी कि EPA और EPD मिलके क्या बन जाएगा, EPA यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल मिलके क्या बन जाएगा, एंगल APD बन जाएगा, और ये इधर वाला क्या बन जाएगा, DPB एंड EPD मिलके आपका बन जाएगा EPB, एंगल EPB, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है, जिसका मुझे बाद में जरूरत है। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को बोला गया कॉन्ग्रुएंट करने के लिए लेते हैं उसको, ठीक है। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EPB, ठीक है, EPB। तो अब हम क्या करेंगे, EPD, ठीक है, ये दोनों आपका ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल क्या क्या है उस पार्ट को हम ले लेते हैं। इक्वल सबसे पहले तो क्या क्या है, मेरे को पता है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एंगल BAD की जगह अच्छा होगा हम PAD लिखें, एंगल, अच्छा BAD ही लिखते हैं, BAD एक्चुअली PAD लिखते हैं, एंगल PAD एक्चुअली एक ही एंगल है ये, ठीक है। आप BAD लिखिए या फिर PAD लिखिए। PAD इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको इसी एंगल के बारे में पूछा गया, इसी ट्रायंगल का एंगल के बारे में बोला गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PBE। रीजन क्या है, गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, कहाँ गिवन है, ये मेरा ये एंगल इसके इक्वल है, ऑलरेडी पहले से मेरा इसमें गिवन है। आफ्टर दैट जो अभी हम इक्वल किए, ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन 1 वाला, यानी कि एंगल APD इज इक्वल टू एंगल EPB का फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। जब ये दोनों हो चुका है ऑलरेडी, यानी कि हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल कर चुके हैं, तो बचा क्या, AP और BP, ठीक है, AP और BP ये भी मेरा गिवन है, AP इज इक्वल टू BP, ये भी मेरा गिवन पार्ट है, ऑलरेडी हम यहाँ पे मेंशन किए। तो इन तीनों से क्या हो गया, ट्रायंगल जो है DAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल EPB के, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कौन ये से हुआ, एंगल ये साइड है, फिर एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल से, यानी कि ये साइड की इक्वल है, यानी कि रीजन क्या है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, जब एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये प्रूफ हो चुका है, DPA एंड EBP लिखते हैं, ठीक है, E क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे ही है, EPB, DAP और EBP या फिर EBP लिखते हैं। EBP इसलिए लिख रहे हैं, ऐसे दोनों सेम ही है कि क्योंकि यहाँ पे EBP दिया हो, ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है वही लिखना है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है आपस में, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है मतलब मेरा क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव्ड हो चुका है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आते हैं, क्योंकि ये मेरा कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से जो AD है वो मेरा ऑटोमेटिक BE के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हेंस AD इज इक्वल टू BE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड BE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये CPCD से ये प्रूफ हो चुका, CPCD से ये प्रूफ हो गया, AD आपका AD आपका BE के इक्वल है, ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है, प्रूफ, ओके। सो इस तरह से आपको 3rd नंबर क्वेश्चन करना था। ये वाला क्वेश्चन तो यहीं पे प्रूफ हो गया, और सिंस ये आपको ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, इस वजह से CPCD से AD मेरा BE के इक्वल होगा, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, इन फिगर AB और CD इक्वल है, ठीक है, यानी कि ये वाला लाइन इस लाइन की इक्वल है। प्रूफ दैट एंड एंगल दिया ABC, यानी कि ये वाला इस एंगल की इक्वल है। प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, और BE इज इक्वल टू CE। BE किसके इक्वल है, CE के इक्वल, ओके। सबसे पहले तो इस डायग्राम को क्लियरली बनाते हैं। ओके, ये डायग्राम हो गए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, सबसे पहले AB आपका CD के इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, ओके। AB आपका CD के इक्वल है, यानी कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। आफ्टर दैट एंगल दिया हुआ है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है, ABC BCD के इक्वल है। तो जब ये इक्वल दिया है तो आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, ये दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में मेरा ऑलरेडी क्या क्या है, AB इज इक्वल टू CD, ये क्या है मेरा गिवन है, ओके। आफ्टर दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, रीजन हम क्या देंगे, BCD, इसका रीजन हम क्या देंगे, ये भी मेरा गिवन है, ठीक है, यानी कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। और दूसरा अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक चीज BC जो है ये मेरा कॉमन है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू BC, और ये मेरा क्या है, कॉमन पार्ट है। तो अब मेरा क्या हो गया, आपका साइड एंगल साइड से, यानी कि ये साइड और ये साइड और ये एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड से क्या हुआ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCD के। तो किससे हो गया, S साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया, ये मेरा इक्वल हो चुका है। तो जब ये मेरा इक्वल हो चुका है तो यही तो मुझे क्या करना था, AC BD के इक्वल करना था, यानी कि AC और BD के इक्वल हो गया। देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD CPCD से, ठीक है, ये मेरा इक्वल हो चुका है, ठीक है। आफ्टर दैट BE आपका CE के इक्वल है, BE CE के इक्वल, तो ये मेरे को प्रूफ करना है, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जब मेरा ऑलरेडी मेरा ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, एंड ये तो वर्टिकल अपोजिट है, ठीक है, ये तो मेरा वर्टिकल अपोजिट है, यानी कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, BAC यानी कि ये एंगल BDC यानी कि ये वाला एंगल की क्या है, इक्वल है, और ये भी मेरा CPCD से प्रूफ हो रहा है, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, उसी से ये प्रूफ हो चुका है।
और ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल अब कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी ई लेंगे और सी ई डी लेंगे, ठीक है। ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल में ले रहे हैं। जब इन दोनों ट्रायंगल में हम ले रहे हैं तो मेरे को पता है इन दोनों ट्रायंगल में ए बी मेरा इक्वल है सी डी के, रीजन क्या है, गिवन, ठीक है। ये क्या है मेरा ऑलरेडी गिवन है। आफ्टर दैट जो हम प्रूफ किए, ठीक है, ए सी आपका ये आपका इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल को इक्वल कर देते हैं, यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। और इसका रीजन हम क्या देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इक्वेशन 1। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1, ओके, फ्रॉम 1 से प्रूफ किए। आफ्टर दैट अब मेरे को पता है ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, यानी कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, सी ई डी। रीजन क्या देंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके। ये जब प्रूफ हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि जो ट्रायंगल है मेरा ए बी ई, ये मेरा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी का, ठीक है। ए बी ई मेरा बी डी सी का क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो रहा है। ए बी ई मेरा बी, सॉरी यहाँ बी डी सी नहीं होगा, बी सी ई, ए बी ई डी सी ई की क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, यानी कौन कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मतलब कि मेरा बी ई जो है, ये जो साइड है ये ऑटोमेटिक मेरा सी के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर रीजन हम यहाँ पे दे देते कौन सा, आपका एंगल साइड है ना, यानी कि ये साइड, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल साइड से क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। तो देयरफॉर अब मेरा क्या हो जाएगा, बीई जो है ये मेरा सीई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड यही तो मुझे करना था, बीई सी के इक्वल हो जाएगा, और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना, कुछ नहीं था, सिंपल था। हमको पता है थोड़ा सा मतलब ज्यादा माइंड लग रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअली क्वेश्चंस को एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि आप बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इजी है इस टाइप के क्वेश्चन, बस समझने का देर है, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ नहीं करना था। क्या करना था, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लिए और ये ट्रायंगल लिए, इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया, आपस में कॉन्ग्रुएंट किए, एस कॉन्ग्रुएंसी से। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दैट मीन्स मेरा AC आपका BD के इक्वल हो गया, जो कि ऑलरेडी मेरे को करना था प्रूफ, तो ये हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपका प्रूफ हो जा रहा था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगेन क्वेश्चन था, BE को आपका CE के इक्वल करना है। तो जब BE को CE के इक्वल करना है तो उसके लिए हमको दो ट्रायंगल दूसरा लेना पड़ा, ABE और DEC। तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या किए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की AAS, यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। आफ्टर दैट जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो BE मेरा, ये मेरा CP से क्या होगा, BE मेरा CE के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल भी होगा, तो क्या हो गया, BE आपका CE के इक्वल हो गया। सो आपको इस तरह से प्रूफ करना था, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर टू साइड्स AB, AC एंड एल्टीट्यूड AM ऑफ ट्रायंगल ABC are respectively equal to two sides of PQ, PR and altitude PN, ठीक है, of triangle PQR। प्रूफ करना है ABC मेरा PQR के इक्वल,
एक्चुअली यहाँ पे इक्वल क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिखते हैं पहले। यहाँ पे ए बी मेरा जो एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर जो एक ट्रायंगल है, ये दोनों एल्टीट्यूड बोल दिया। ए एम क्या है, एल्टीट्यूड है। पी एन क्या एल्टीट्यूड है, ऑलरेडी बोला एल्टीट्यूड ए एम एंड एल्टीट्यूड पी एन। ठीक है, ऑलरेडी एल्टीट्यूड है। जब एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब हमको पहले से पता है ये 90 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, मेरे को पता है जो ए बी साइड, टू साइड्स बोल रहा है इक्वल है, यानी कि ए बी ए सी किसके इक्वल है, पी क्यू रेस्पेक्टिवली साइड पी क्यू एंड पी आर के इक्वल है। यानी कि ए बी जो है ये पी क्यू के और ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। ठीक है, और इसके साथ साथ एल्टीट्यूड्स भी क्या बोला गया है, इक्वल साइज का है। यानी कि जो ये एल्टीट्यूड है ये आपका इस एल्टीट्यूड पी एन के एल्टीट्यूड के इक्वल है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, गिवन में हम क्या करेंगे, ए बी जो है उसको इक्वल कर देते हैं पी क्यू के। आफ्टर दैट जो ए सी है ये भी मेरा इक्वल है किसके, पी आर के। ठीक है, ए सी मेरा पी आर के इक्वल है। इसके अलावा जो एल्टीट्यूड है ए एम वो मेरा पी एन के इक्वल है। ये ऑलरेडी ये चीजें क्या हुई है, दी हुई है। इसके अलावा मेरे को पता है ये मेरा एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन क्यू। और रीजन हम दे देंगे यहाँ पे क्योंकि एल्टीट्यूड है बना रहा है। ठीक है, इक्वल है, इज इक्वल टू 90 डिग्री हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा एल्टीट्यूड के ऊपर ही बेस्ड है। ए एम क्या एल्टीट्यूड है। और अब हम क्या करेंगे, अब लेते हैं इन ट्रायंगल, अब हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। तब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, यानी कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या पता है, ए बी इक्वल है पी क्यू के। ठीक है, एंड इसके अलावा ए एम इक्वल है पी एन के। ठीक है, तो ये क्या है, गिवन है, और ये भी क्या है, गिवन है। ए एम पी एन के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है। ऑलरेडी मेरा ये दोनों चीज दिया हुआ है। इसके साथ साथ ये वाला जो एंगल है ये मेरा 90 डिग्री का होगा, ये भी मेरा दिया हुआ है। यानी कि एंगल ए एम बी इज इक्वल टू पी एन क्यू। ओके, पी एन क्यू, रीजन क्या देंगे यहाँ पे, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। तो जब ये 90 डिग्री का है दैट मीन्स ये ट्रायंगल अब क्या हो गया, हमको पता है 90 डिग्री अगर कोई एक एंगल हो जाता है तो मेरा क्या हो जाता है, ये ट्रायंगल ए बी एम जो है ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसका, ट्रायंगल पी क्यू एम का। रीजन क्या देंगे यहाँ पे, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों क्या हो गया, मेरा इक्वल हो गया। जब ये दोनों आपका ट्रायंगल आपका क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मेरे को पता है ये जो बी एम है ये भी मेरा आपका क्यू एन के इक्वल होगा। यानी कि बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। रीजन क्या देंगे, सी पी सी टी से। ठीक है, सी पी सी टी से ये मेरा इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हमको ये ट्रायंगल लेना है। ठीक है, इस ट्रायंगल में यानी कि इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल पी एन आर, यानी कि ये और ये ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में अब क्या है ना कि ए सी इक्वल होगा पी आर के एंड ए एम इक्वल होगा पी एन के। दोनों क्या है, गिवन है। और ये जो एंगल है दोनों में क्या है, 90 डिग्री का होगा क्योंकि ए एम क्या एल्टीट्यूड है। ए एम सी इज इक्वल टू एंगल पी एन आर, दोनों 90 डिग्री ईच। ठीक है, अब इससे अगेन मेरा क्या हो गया, ये ट्रायंगल जो है ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी एन, पी लिख दिया यहाँ पे, आर होगा पी एन आर। रीजन क्या है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब मेरा क्या, दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में, ये ट्रायंगल इसके साथ और ये ट्रायंगल आपस में इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, देयरफॉर यहाँ के MC जो है ये मेरा इक्वल हो जाएगा NR के। और हम रीजन क्या लेंगे, CP/CD से।
CP CT से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरा इक्वेशन 1 देते हैं, ये मेरा इक्वेशन 2 देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी हैव 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी, ये 1 है वो 2 है, तो BM आपका प्लस MC से ऐड होगा इज इक्वल टू ये QM जो है प्लस NR से ऐड होगा। तो BM जब MC से ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, अब जब QN NR से ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, QR, ठीक है। BC इक्वल टू क्या हो गया, QR। इसको इक्वेशन क्या लेते हैं, 3, इक्वेशन 3, ओके। ऊपर रफ करेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। अब हम क्या करना है, BC जब QR की इक्वल हो गया तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही काम है मेरा। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है ना, AB इक्वल हो जा रहा है PQ का, इसके अलावा AC इक्वल हो जा रहा है PR, ये क्या है गिवन, और ये भी क्या हो गया गिवन, ये ऑलरेडी मेरा गिवन है। AB आपका PQ के इक्वल है एंड AC आपका PR के इक्वल है। आफ्टर दैट यहाँ पे BC क्या हो जाएगा, QR के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ठीक है। तो जब ये इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, तो हम क्या देख रहे हैं, ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, और ये BC जो है ये मेरा QR के इक्वल है, यानी कि तीनों साइड इक्वल हो जा रहा है। तो आपका जो ट्रायंगल है ABC ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PQR के, PQR के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। रीजन हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, रीजन क्या देख सकते हैं, S कॉन्ग्रुएंसी, रूल से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, यही क्या करना था, प्रूफ करना था, यही मेरे को प्रूफ करना था, ओके। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते, ओके। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए आपके किसके ऊपर, कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। हम लोगों ने एस कॉन्ग्रुएंसी देख लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन किए, एस कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर क्वेश्चन किए, एस कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर क्वेश्चन किए, ए कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर क्वेश्चन किए, एंड आफ्टर दैट RHS और ये कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर भी क्वेश्चन किए। तो हम पांचों कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी, और लगभग हर टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो रह जाता है वो आपका इनइक्वालिटी जो है ट्रायंगल का, बस एक वही टॉपिक रह जाता है। आफ्टर दैट उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। तो लगभग आपके सारे जो भी कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो सारे कवर करवा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके ऊपर और क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब इतना आप लोग कर लेंगे तो मतलब कि बाकी सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आप समझ गए ना तो मतलब बाकी क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज only scholars, and download our app, that is india.com, india.com. Please subscribe our channel and download our app for more videos, okay. Thank you so much guys, goodbye and take care.